नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल के बाद सूखा तो खत्म कर लिया, लेकिन 8 तारीख में नतीजे आए थे। 18 तारीख में आपसे बातचीत कर रहे हैं। 10 दिनों का वक्त बीत चुका है और अब तक दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन दिल्ली की कमान संभालेगा, वो नाम अब तक तय नहीं हो पाया। लेकिन अब फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि 19 फरवरी को दिल्ली बीजेपी के विधायकों की विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी और दिल्ली के साथ साथ देश को भी यह पता चल जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली में आपने लगभग 2 महीने गुजारे हैं, हर एक विधानसभा में गए हैं, लोगों से बहुत सारी बात की, तो बेहतर तरीके से आप दिल्ली को जानते हैं, बीजेपी को भी जानते हैं। तो कल की जो मुलाकात, मीटिंग, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायकों को पर्ची दी जाएगी या फिर उनसे सलाह ली जाएगी कि भैया आपका मुख्यमंत्री कौन होगा 48 में से? देखिए, जो खबर अंदर खाने की खबर की आपको बताओ तो जो निकलकर सामने आ रही है कि लगभग जो है विधायकों को पता चल गया है कि सीएम कौन बनने वाला है, किसके नाम पे मुहर लगी है। लेकिन इसके जो है चूंकि आधिकारिक रूप से इसका कोई घोषणा हुआ नहीं है, तो ऐसा हम सब मानकर चल रहे हैं। कल जो है 19 फरवरी को शाम को 3:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ऐसी संभावना है कि वो नाम भी सबके सामने आ जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री जो है कौन बनेगा। क्योंकि आज जो है देखिए नतीजे के 10 दिन पूरे हो चुके हैं और 10 दिन बाद भी जो है लगातार जो इस वक्त कार्यवाहक सीएम आतिशी है वो भी सवाल उठा रही है और बीजेपी से पूछ रही है कि अब तक इतना देरी क्यों आप लोग कर रहे हैं। अब तक जो है हर दिन जो है एक नई तारीख सामने आती है शपथ ग्रहण की और सीएम का नाम आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। तो नाम को लेकर मुझे लगता है जो विधायक दल की बैठक होनी है 19 फरवरी शाम 3:30 बजे, इसके बाद इस पर से पर्दा हट जाएगा। शपथ ग्रहण की जो तारीख थी 20 फरवरी, वो तो कई दिन पहले से सामने आ चुकी थी और तैयारियां भी रामलीला मैदान में चल रही हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता मौजूद रहेंगे। 20 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने की उम्मीद है और 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे भी इस शपथ ग्रहण में आ सकते हैं। अभिषेक, नाम की अगर मैं चर्चा करूं, सबसे ज्यादा नाम चर्चा में नहीं कहूंगा, दिल्ली की जनता जितने लोगों से आपने बात की वो क्या चाहती है कि कौन मुख्यमंत्री बने? देखिए, चूंकि नई दिल्ली सीट से वर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें हराया प्रवेश वर्मा ने। तो इसके बाद जो है ज्यादातर जनता जो है यही मान के बैठी हुई है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो नाम का जब घोषणा होगा तो प्रवेश वर्मा ही हो। लोग ये चाहते हैं कि लोग ये चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने सीएम को हराया, पूर्व सीएम को हराया। इससे पहले देखिए केजरीवाल भी जब सीएम बनते हैं शीला दीक्षित को हराकर सीएम बनते हैं। प्रवेश वर्मा चूंकि खुद एक दिल्ली के पूर्व सीएम के बेटे रहे हैं और जाट समाज से आते हैं, तो अगर बीजेपी ऐसा करती है तो जाट बहुल जो क्षेत्र है दिल्ली से सटा हुआ, जैसे हरियाणा हो गया, इन सब इलाकों में जो है यूपी में भी बीजेपी को मदद मिल सकता है। इसके अलावा कुछ नामों की चर्चा करें, जनकपुरी से जीतकर विधायक आए आशीष सूद, इनके नाम की भी चर्चा हो रही है, ये भी उस लिस्ट में है। इसके बाद शालीमार बाग से जो विधायक है रेखा गुप्ता, इनके नाम की भी चर्चा है। तो तमाम अगर उन नामों की मैं जिक्र करूं तो 5-6 नाम वो हैं जिनमें से कोई एक चर्चा की बात नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता चाहती है आपके मुताबिक कि प्रवेश वर्मा ही उनके मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी कैसा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है? भाई, हमने मध्य प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, छत्तीसगढ़ देखा, उसके बाद जो चुनाव हुए वहां भी हमने देखा कि बीजेपी एक ऐसा चेहरा निकाल कर लेकर आती है जिसकी चर्चा ही नहीं होती है। सरप्राइज फैक्टर, ये बीते कुछ समय से जो है बीजेपी ने अपनी जो है रणनीति बदली है और कई राज्यों में हमने देखा है, चाहे राजस्थान की बात हो, महाराष्ट्र में तो खैर वही आते हैं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात हो, एक सरप्राइज फैक्टर बीजेपी लेकर आ रही है। नई रणनीति बीजेपी की है, तो दिल्ली में भी ऐसी संभावना है, हो सकता है कोई सरप्राइज फैक्टर हो। लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है, जो मैं बात कर रहा हूं, वही 5-6 जो नाम इस वक्त चल रहे सबके सामने हैं, इन्हीं में से कोई एक नाम होगा। दर्शकों को एक और जानकारी दे देते, ये जो शपथ ग्रहण का आप देख रहे हैं जो समय है, पहले इसे होना था शाम को 4:30 बजे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है इसका समय बदल दिया गया है और
सुबह 11 बजे 20 फरवरी को सुबह 11 बजे उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होना है। इसके अलावा वहां पे जो है तमाम फिल्म जगत के सितारे आ रहे हैं, 50 से ज्यादा जो है बताया गया है। अच्छा अभिषेक, धर्मगुरु भी आ रहे हैं यहाँ पे। अभिषेक एक बात बताइए जी, जैसे 4-5 नामों की चर्चा होती है, बीजेपी के जितने भी राज्यों में चुनाव हुए ज्यादातर में देखा गया कि एक लंबा वक्त लेती है, लंबा टाइम पीरियड लेती है, 10 दिन का, 12 दिन का, 8 दिन का। तो क्या मतलब वो उसकी रणनीति है, ये स्ट्रेटेजी है कि भाई जिसका नाम चल रहा है अगर उसकी प्रतिक्रिया क्या है, अगर उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तब पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, या वो कुछ कर सकता है, एक्शन लिया जा सकता है उस नेता के द्वारा, इस तरीके की चीजें ये उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, या फिर देरी हो ही रही है? नहीं, शायद इसलिए भी ये देरी बीजेपी जानबूझकर ऐसा करती है ताकि जो मीडिया के हवाले से जो नाम चल रहे हैं, जो खबर चल रहे हैं, इसके बाद वो जो है विधायकों को टटोलते हैं, देखते हैं कि कहां से क्या खबर आ रही है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन सा विधायक सहमत है किस नाम को लेकर, कौन असहमत है। तो इन सब चीजों को वो देखते हैं और शायद यही परखने के लिए मुझे लग रहा है ये वक्त लिया गया था। हालांकि आरएसएस भी कोई फैक्टर हो सकता है मुख्यमंत्री के चुनाव में? बिल्कुल आरएसएस ही बड़ा फैक्टर होगा, और जो मुझे लग रहा है आरएसएस जिस नाम पे मुहर लगाएगा शायद वही नाम दिल्ली का सीएम होने वाला है। तो आरएसएस का रोल चुनाव के जीत में भी बहुत बड़ा रहा। लगभग 11,000 छोटी छोटी सभाएं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाकर की, जिससे जीत में बड़ा योगदान रोकना चाहूंगा। आरएसएस हमने अभी जिक्र भी किया था, आरएसएस जो है दिल्ली चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका आरएसएस की थी। आरएसएस इस बार ग्राउंड में उतरा हुआ था, घर घर लोगों तक आरएसएस पहुंची है। और इसके अलावा आरएसएस का ही वो किया धरा है, जो झुग्गी वाले, जो कोर वोटर माने जाते थे एक समय पे आम आदमी पार्टी के, ऑटो वाले हो गए, झुग्गी वाले हो गए, गरीब तबका, वहां पे आरएसएस ने जाकर काम किया, मेहनत किया है। और इसी के बाद जो है अब जो खबर सामने आ रही शपथ ग्रहण में 250 झुग्गी वालों को भी बुलाया जा सकता है, इसकी खबर सामने आ रही है। 250 झुग्गी वालों को अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो लाडली बहना योजना चल रही है, लगभग 2 से 2,500 महिलाएं वो भी शपथ ग्रहण में बुलाई जाएंगी, उनकी भी तस्वीर दिखाई जाएगी। एक संदेश दिल्ली से, हालांकि छोटा सा राज्य है, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, 1.5 लाख के आसपास वोटर हैं, 90 लाख इस बार वोट पड़े थे, लेकिन दिल्ली राजधानी है और दिल्ली से पूरे देश को संदेश देने की कोशिश अक्सर बीजेपी करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस भी नाम पर मुख्यमंत्री की मोहर लगेगी उससे भी पूरे देश को संदेश देने की कोशिश जरूर होगी, कोई ना कोई नया समीकरण बनाने की कोशिश होगी, या फिर कोई समीकरण जो बना हुआ होगा उसे और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश बीजेपी करेगी। आरएसएस और बीजेपी दोनों की रणनीति के बाद, दोनों की सहमति के बाद ही मोहर लगेगी, जिसके भी नाम पर लगेगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, आज 18 तारीख में आपसे बात कर रहे हैं, 19 तारीख में मीटिंग है विधायक दल की, और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली का नया बॉस कौन होगा। आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए दिल्ली का मुख्यमंत्री? दोनों बातों की हमें अपना राय क्या है आपकी कमेंट में जरूर बताएं। अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दर्शकों अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।